श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सब के श्री राम के इस 106 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ता है आप सब के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रसंग आप जान रहे हैं कि रामचरितमानस का यह प्रारंभिक है। अभी 104 से 105 दोहे के बीच में ये चल रहा है और पूर्व में हमने निवेदित किया था कि जब प्रयागराज में माघ मास में कुंभ मेला लगता है तो वहां पर ढेर सारे ऋषियों मुनियों का आगमन होता है। अनादिकाल से, सनातन काल से ये चला आ रहा है। तो ऐसा ही एक समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि और अन्य ढेर सारे ऋषि आके रुके हुए थे और जैसे माघ मास पूरा हुआ सभी मुनियों ने, ऋषियों ने प्रस्थान करना शुरू किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि ने बड़ा विनय करके याज्ञवल्क्य मुनि जी को रोक लिया। कहा, अभी हमारी भगवान राम के गुणानुवाद को सुनने से मेरा मन नहीं भरा है, अभी कुछ दिन आप और यहाँ पे विराजे और कृपा पूर्वक आप निवास करें। याज्ञवल्क्य मुनि जी को भी भरद्वाज मुनि जी का यह निवेदन अच्छा लगा और वह कुछ दिन रुक गए। और जहाँ भी ऋषि मुनि संत महात्मा रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ भगवान के ही दिव्य गुणों का चर्चा, परिचर्चा, उस पर विचार चलता रहता है। तो यहाँ भी भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में भगवान की चर्चा चल रही है। तो सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भगवान शिव के सारे प्रसंग का श्रवण कराया। सबसे पहले सती और भगवान शिव का प्रसंग, फिर सती से वियोग का उनका प्रसंग, सती जी का कैसे वियोग हुआ उनका, और उसके बाद माता सती ही पार्वती के रूप में किस तरीके से आई, किस तरीके से उन्होंने तपस्या किया और किस तरीके से पुनः माता पार्वती और भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसका बहुत ही सुंदर विवेचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है। और कहाँ से किया? जो पूरा प्रसंग महर्षि याज्ञवल्क्य ने महर्षि भारद्वाज को सुनाया था वहीं से पूरे प्रसंग को लिया और यहाँ पे रामचरितमानस में उसको लिपिबद्ध किया। यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं भरद्वाज मुनि से कि तुम बहुत ही चतुर हो, बहुत ही समझदार हो और तुम्हारी बुद्धि का भेद मैंने जान लिया है, इसलिए हमने सबसे पहले तुमको भगवान शिव के चरित्र को सुनाया। और मित्रों, हमने कहा पहले भी पूर्व की संस्करण में कहा कि भगवान शिव वे असुरों का नाश करते हैं, अर्थात हम सबके हृदय में, हम सबके मन मस्तिष्क में जितने भी कसाय कलमश जैसे असुर बैठे हुए हैं सबसे पहले उनका नाश करते हैं। उनका नाश करने के बाद और उसके बाद जब हम लोग का चित्त निर्मल बन जाता है, भगवान श्री राम के प्रसंगों को सुनने के लायक मिल जाता है, तब भगवान श्री राम हम सब पे कृपा करते हैं। यही भगवान शिव की हम सबके जीवन पे कृपा है। क्यों न हो, क्योंकि वे आदि गुरु भगवान शिव ही हैं। जितने भी गुरु पद पे, जो आदि गुरु पद पे प्रतिष्ठित है वे भगवान शिव हैं। और जब हम शिव के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, उनके ओम शिव मंत्र का जप करते हैं तो हम सबका चित्त निर्मल बनता है, हम वैष्णव बनने के लायक होते हैं। तो यहाँ पे है। और जब भगवान शिव के चरित्र को सुना के अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि अब हम तुमको भगवान श्री राम के चरित्र को सुनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। साथ में ये भी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, राम का जो चरित्र है वह बहुत अपार है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि भी का स्वरूप भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ पे मुनि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि यदि 100 करोड़ मुख वाले भगवान शेष भी यदि भगवान के गुणानुवाद उनके चरित्र को कहना चाहें तो यह संभव नहीं है, कोई नहीं कह सकता। यह तो वाणी की जो स्वामिनी है माता सरस्वती है ना,
वही कृपा करे। और उनको भी नचाता कौन? भगवान श्री राम भी उनको नचाते हैं। यदि भगवान श्री राम ही उनको जैसा नचाते हैं, जैसी प्रेरणा देती हैं, वैसा कोई उनके चरित्र को कह सुन पाता है। तो यहाँ भी यही बात है कि जैसे उनको नचाते हैं वैसे हैं। फिर भी यथा सामर्थ्य यथा भाव से हम भगवान राम के चरित्र को सुनते हैं। आपको भी मन में प्रसंग आ रहा होगा मित्रों, प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान राम के चरित्र को सुनने से हमारा क्या बनेगा। मित्रों, भगवान राम का चरित्र हमारे जीवन के उनके हर पक्ष को अनुकरणीय है। यदि हम अपने जीवन में भगवान श्री राम के गुणों को, उनके चरित्र को, उनकी शिक्षा दीक्षा को यदि हम अपने सबके जीवन में धारण करते हैं, तो मित्रों बताते हैं कि आज संसार में जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं, एक भी समस्याएं शेष नहीं रहेंगी। सभी समस्याओं का समाधान भगवान राम का चरित्र जो है हमें देने में समर्थ है। बस आवश्यकता है भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करने की। और यहीं पे भगवान शिव का भी ध्यान करते हैं। भगवान शिव जो कैलाश में विराजमान है, माता पार्वती के साथ विराजमान है, और जितने भी सिद्ध साधु संत गण हैं वे सब भगवान शिव के साथ जो है वे वहाँ पे कैलाश में विराजमान रहते हैं और भगवान की कथा प्रसंग चलता रहता है। तो प्रिय मित्रों, भगवान राम की जो सबसे महत्वपूर्ण भगवान है कि भगवान राम का नाम ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान राम के नाम को ही यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं, भगवान राम के नाम को ही हम अपने श्वासों में बसाते हैं, तो हम सबका जीवन उद्धार होता है। अभी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे 9 दोहों में भगवान श्री राम के गुणों का ही बखान करते हैं। भगवान श्री राम का नाम कितना महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा अभी आगे आएगी, और यथा सामर्थ्य यथा गति भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबको भगवान राम के नाम को अपने जीवन में, अपने श्वासों में बसाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम भगवान श्री राम के नाम को अपने श्वासों में बसाते हैं, श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए, श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास लीजिए। इससे होगा क्या मित्रों? इससे आपके जितने भी कर्म संस्कार हैं मित्रों, वह कर्म संस्कार जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसा श्रुति कहती है, हमारे ऋषि मुनि साधु संत कहते हैं। और जब हमारे कर्म संस्कार जल के भस्म हो जाते हैं, जब हमारे पुण्यों की पोटली खुलती है, तो पुण्यों की पोटली से ही हम संसार के सुख साधन संपदा जो है वह खरीद पाते हैं। ये संसार में जितने भी सुख साधन सुविधा मिलती है मित्रों, वह हमको सब सुख की वजह से मिलती है, मतलब हमारे अपने पुण्यों की पूंजी से ही मिलती है। यदि हमारे पास पुण्य की पूंजी है तो हमारे पास सुख साधन संपदा अपने आप स्वयं चल के आते हैं, और यदि नहीं है तो हमारे जीवन में नहीं मिलती है। मित्रों, आज आप जीवन के चारों तरफ समाज के संसार में देखिए, तो संसार और समाज और संसार और ये सागर जो है, कहते हैं ना, ये समुद्र है, ये पूरा सागर जो है समाज है, इनमें देखने में तो बहुत ही ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही चमक दमक वाला है। पर मित्रों, इस समाज की गति को आप भी जानते हैं, हम भी इसी समाज में रह रहे हैं कि ये समाज आपको अच्छा करोगे तो भी नहीं चलने देता है, और यदि समाज में बुरा कर रहे हो तब तो कहने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि आप अच्छा करो, समाज के लिए भला करने का प्रयास करो, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो, तो भी समाज आपको यह चलने नहीं देता है ना? तो यह चलने नहीं देता है। तो इसलिए क्या है कि समाज में जो है बहुत ही शांत से, मौन से, शांत से, और इसमें जो आपको शक्ति प्रदान करता है वह शक्ति भगवान श्री राम से मिलती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलती है। भगवान श्री राम हर पल, हर क्षण, हर श्वासें अपने जीवन में मर्यादा का पालन करें। और यदि आप भी चाहते हो कि सुख शांति और समृद्धि पूर्वक, आनंद पूर्वक आप अपने जीवन को जीना चाहते हो, तो भगवान श्री राम की मर्यादा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
और क्यों न धारण करें मित्रों। आप सभी सुधी पाठ जो श्रोताजन है, आप सभी विज्ञ हैं, रामचरितमानस का इतने लंबे समय से अवगाहन कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए, हम अपने जीवन को सफल सुफल और सार्थक बनाने के लिए ही तो जन्म लेते हैं। और इस जन्म का हेतु क्या है मित्रों? आप सभी जानते हैं कि इस जन्म का हेतु, एकमात्र हेतु है भगवान की प्राप्ति। यदि हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम अपने जीवन में भगवान के को धारण करें, भगवान हमारे जीवन में आए, यही तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। हम इसीलिए तो इस जीवन को धारण करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए। और मित्रों एक बहुत ही गुड़ बात है कि ये शरीर रहते ही यदि आप भगवान को प्राप्त कर लेते हो तो कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई साधन इस पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इन्हीं शरीर में रहते हुए, तप साधना करते हुए, सद आचरण का पालन करते हुए यदि आप जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो कर लेते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। और आप कहोगे कि जीवन को यदि भगवान में प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में मिले क्या? मित्रों, आपका मन, आपका हृदय हमेशा आह्लादित रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। आनंद कंद परमात्मा ही आपके हृदय में खेलने लगेंगे और यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है मित्रों, अपने इस छोटे से जीवन में मैंने ढेर सारे ऐसे धन कुबेरों को देखा है कि उनके पास पैसा तो बहुत है पर जीवन में एक पल की शांति नहीं, शांति उनके जीवन में नहीं है। और जीवन में जब शांति नहीं है तो आनंद कंद परमात्मा आपके जीवन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिद्धांत है मित्रों, आपके जीवन में पहले शांति आती है और शांति के बाद फिर आपके जीवन में आनंद कंद परमात्मा आपके हृदय में खेलने लगता है। और आनंद ही आपके जीवन में हो, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप सबके हृदय में आनंद कंद परमात्मा खेले, आप सबके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही हमारी मंगल प्रार्थना है, यही आप सबके जीवन में बना रहे, यही मेरी कामना है। तो इसी सुंदर भावनाओं के साथ बस एक ही निवेदन है कि श्री राम को अपनी श्वासों में बसाइए। इसी के साथ उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद यह संस्करण पूर्ण करते हैं। कल के नए संस्करण में पुनः मिलेंगे। तो शक्ति शंभु जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की